क्या है कि जो ओरिजिनल था ना वो लैपटॉप लैपटॉप में था। वो हमारा मेन जो सब्सक्रिप्शन रखते हैं ना वो, लेकिन अब वो गड़बड़ हो गया तो इसलिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है। तो एक अच्छा जी जी। राजेश जी, एक बार डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए आपकी अपनी। 12 फरवरी 1971। ठीक है ना। हाँ जी। और ये है आपका 3:08 सुबह मॉर्निंग का, यानी कि 11:11 की रात्रि और 12 का सुबह रेलवे टाइम। जी बिल्कुल। ठीक है। और ये है दरांगा। ये दरांगा ही मिला है आपका, वो प्रॉपर नाम गांव नहीं मिला है जो बोला था आपने। दरांगा क्या है वो? आसाम में दरांगा है दरंगा ये। मेला बाजार। हाँ भाई, दरांगा मेला बाजार नहीं है, दरांगा लिखा है, ये सही है क्या? हाँ दरंगा सही है। आसाम में ही है, इसलिए मैंने आपका कंफर्म कर लिया। ठीक है ना, ओके। इससे जो कुंडली बनती है, ये धनु नीचे वाली ये देखना, लगन वाली, ठीक है ना। हाँ इससे ये कुंडली बन रही है, नीचे वाली ये देख। मैं अब मैं आ गया अभी इसमें। आ, ठीक है लैपटॉप पे हाँ। बताएं दोनों दोनों खुली हुई। ठीक है। आप जिसमें भी हाँ। आए है ना, तो हैंग ना हो, बस इसी में आए हैं, ठीक है ना, ओके। हम्म, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो आपकी जो कुंडली बन रही है ना, वो बन रही है आपकी जो है वो धनु लगन की, और लग्न में शुक्र बैठा है। लगन जो है वो 16 डिग्री 10 डिग्री का है। लगन है हमारा 10 डिग्री का, मूला नक्षत्र का लगन है। और लग्न का नक्षत्र है केतु, मूला। और चंद्रमा जो है वो हमारा है सिंह राशि के अंदर, जो है वो पूर्व फाल्गुनी, ठीक है। शुक्र का नक्षत्र है ये। अब यहाँ पे क्या है कि लगन जो है ना वो केतु के नक्षत्र में है। तो जीवन में आदमी को है ना, घर से बाहर एक दो बार, घर से बाहर काफी दिनों के लिए रहना पड़ेगा। क्या आप रहे हैं क्या? रहा हूँ ना सर मैं। हैं? कोरोना में भूटान रहा हूँ अभी। हाँ। कोरोना में भूटान रहा हूँ। जीवन में मतलब एक मैं बार जहाँ पर हूँ कई समय के लिए बाहर रहना पड़ता है, हाँ। कई समय मतलब वो पीरियड चला गया कि वो पीरियड आएगा सर। नहीं, वो चला गया। हाँ। मैं 10 महीने 11 महीने मैं बगल ही में था मतलब गेट के इस पार उस पार घर नहीं आ पाया था। मैं समझ गया। हाँ, तो वो जीवन के अंदर जाता है क्योंकि, और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे आपके भाग्य स्थान में ग्रहण दोष बना हुआ है चंद्रमा और केतु का। यहाँ पे देखो, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। ये रहो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष है आपके कुंडली के अंदर, नवम स्थान में, ठीक है ना। हम्म। अब ये जो चंद्रमा है वो 16 डिग्री का है, और केतु जो है वो आपका 0 डिग्री का है। तो दोनों में क्या है, डिग्री का अंतराल बहुत ज्यादा है, तो ये ग्रहण दोष जो है ना कंप्लीट बना नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, नहीं तो अगर ये अच्छा। बनता तो भाग्य में कई बार दिक्कतें आती। जैसे संतान की प्रॉब्लम आना, हाँ। संतान सक्सेस नहीं होना, ठीक है ना, माता की दिक्कत, ये सब दिक्कतें रहता है ये ग्रहण दोष। ठीक है। लेकिन आपके ये बना नहीं है, इसलिए ठीक है। आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है, बहुत अच्छा है। शनि आपका खराब ग्रह है, नीच का हो गया, ठीक है ना। हम्म। जन्म कुंडली में शनि क्या हुआ कि नीच का हो गया, डेबिलिटेड हो गया। अब यहां पे देखेंगे तो शनि जो है वो भरणी नक्षत्र में है शुक्र के, जो लगन में बैठा है। तो यहाँ पे शनि जो है ना वो आपका नीच का जरूर है, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, वो प्रॉपर्टी में आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। वो प्रॉपर्टी में आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। आपका राहु मजबूत हो गया कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली में ये कई सारे राजयोग बन गए हैं आपके। ये दिखाता है कि अच्छा। आपको, हाँ, ये दिखाता है कि आपको कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर मैनेजर या मालिक का योग बनाता है, और धनवान योग बना रहा है आपका। बना रहा है ना। हम्म। क्योंकि मेरी किसी से बात चल रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने की। मैन्युफैक्चर मैं बता रहा हूँ ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की है, या फिर पहले भी आपने अगर कहीं पे काम किया है तो आप मैनेजर के तौर पे रहे होंगे, या खुद की फर्म होगी आपकी। हाँ सर मेरी मेरी अपनी फर्म है मतलब हम्म। मैं इंडिया में मेरी फर्म है ही। और मैं भूटान में ज्यादा काम करता हूँ वहां पर भूटनीस के नाम से करता हूँ मतलब हम्म। भोटिया के नाम से हम्म। लेकिन पैसे मेरे ही हैं प्रॉफिट लॉस मेरा ही है। क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है खुद का माल, फिर आपकी कुंडली है ना वो दिखने में लग रहा है लोगों को कि ग्रहण है, नीच का सन सूर्य। ये शनि बहुत अच्छा है, क्योंकि इस शनि जो है ना, ये क्या है, अनटैलेंटेड है। और शुक्र के नक्षत्र में है, 1 4 6 11 दे रहा है।
इसका मतलब ये शनि बहुत गजब का राजयोग दे रहा है ये। ओ, समझ लेकिन रहे हो? मैं तो अभी शिवाजी जी, मैं तो अभी, अच्छा ठीक है, आप बताइए फिर मैं बताता ठीक हूँ। है ना, बताता हूँ। तो ये शनि क्या है, बहुत अच्छा है। तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं बन रही। अभी शनि को अगर हम आगे देखते हैं ना, तो यहाँ पे नवमांश में शनि जो है ना, वो उच्च का भी हो गया है। नौमांस मतलब? ये नवमांश कुंडली होती है कि पत्नी आने के बाद आपको कई सारे सारे लाभ हुए हैं। हाँ हाँ, पत्नी, इससे पहले तो मेरा कुछ नहीं था, पत्नी आने के बाद तो स्टेबल हो गई लाइफ। क्योंकि बुध 10वें घर में था, शनि जो है वो आपका उच्च का था, और शनि सप्तमेश था। जैसे ही पत्नी आई, सारे व्यापार धंधे सब कुछ लेके आई, महालक्ष्मी योग लेके आई वो। बहुत बढ़िया सर। समझे? क्योंकि वो कुंडली में राजयोग था। ये अंदर अंदर से अंदर जाएंगे तो पता है, शनि आपके दशमांश के अंदर भाग्य स्थान में है, जो आपको क्या कर रहा है कि हमेशा लाभ दे रहा है। तो शनि आपकी कुंडली में नीच का यहाँ पे दिख रहा है, दिखने के लिए दिख रहा है। एक्चुअलिटी के अंदर इसके पीछे काम कर रहा है शुक्र। और आपको ये बता देता अच्छा हूँ, ये जो शनि है ना, ये आपको एक फायदा और देता है, ब्याज पे सर, या कमीशन का पैसा देता है खूब। अभी तो मैंने ब्याज में बहुत पैसा लिया हुआ है सर, यही तो लिया, दिक्कत नहीं है। लिया हुआ होगा वो ठीक है, लेकिन आपने कई हाँ, बार अगर देखोगे ना, तो कमीशन के, यानी काम इधर से उधर कराया, कमीशन में कमाया होगा। कई बार आपको ब्याज का भी लाभ लगा होगा, आपको या आपके पिताजी को ब्याज का काफी फायदा मिला है। अब यहाँ पे आज की डेट में जो दशा चल रही है वो बता देता हूँ, ठीक है ना, एक सेकंड। हम्म हमारे आज की डेट में राहु की दशा चल रही है। राहु जो है 12, 2 और 6 हम्म। दिखा रहा है, यानी कि ये राहु अपनी दशा में 2024 के बाद डाउन हुआ है। अच्छा, हाँ, 2023-24 के बाद डाउन हुआ है। क्या ऐसा हुआ है क्या, व्यापार में थोड़ा बहुत डाउनपन आया है क्या? व्यापार में? हाँ, व्यापार में। व्यापार में हेलो। व्यापार में तो मैं क्या बताऊं, हाँ हाँ, 2024 में मैंने, माने 23 में भी डाउन ही था, 2024 में मैंने बड़ा काम किया। वो मैं भी उभर ही नहीं पा रहा हूँ, पैसे लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, मैं मतलब वो पैसे आ ही नहीं है, कभी लगता है कि सब छोड़ दूं, डूबा, मैं 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 मतलब कोई मैं, मैं अंत बत, नहीं दिखाई देता। अभी अभी क्या कि वो काम खत्म करने की और पैसे लगाने पड़ेंगे, अभी मैं मैंने मैं 1 करोड़ मैं लगा फिर मैं और समझ लगाने गया। पड़े। मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपका नेटवर्क खराब है, या फिर आप या एक ही मोबाइल को बंद करके एक ही लोकेशन से चलाइए, डिवाइस से। या फिर है ना, वीडियो को बंद कर दीजिए, वीडियो को बंद कर दीजिए। आपका इंटरनेट स्लो है ना? ये दूसरा ने, 1 मिनट 1 मिनट। ये लैपटॉप का इशू नहीं है, इंटरनेट मैं- का कोई इशू का। आप एक ही डिवाइस से कर लीजिए, है ना। आप एक ही, क्योंकि आपको कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए आपका ये आपकी आवाज है ना, कट कट के आ रही है। ठीक है। अब देखिए, अब नहीं आएगी। हाँ, अब ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैं जो कह रहा हूँ कि हाँ राहु जो है ना, इसने 2009 से लेके हाँ, और 2017 तक फायदा दिया है खूब। 2017 तक, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खूब दिया है। 2017 तक तो 17 के मैं, बाद ये थोड़ा स्लो हाँ हुआ मैं, है, 2017 से स्लो हुआ है। फिर फरवरी 2024 के बाद ये उल्टा हो गया, नुकसान देना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। और ये अब ना मेरे 12, 2024 फरवरी के, हाँ, हाँ। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2000 फरवरी 2024 के बाद ये उल्टा हो गया। अब ये परेशान करना शुरू कर हम्म दिया। अब ये क्या कर रहा है कि बुध के उप नक्षत्र के कारण 8वां घर एक्टिवेट कर रहा है। और ये अब है ना, जुलाई हम्म 2026 तक चलेगा ये। हम्म जुलाई 2026 तक हमें मतलब काम को अटका के रखेगा। हाँ, लेकिन जुलाई 2026 तक आते आते कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा काम के अंदर हाथ डल जाएगा हमारा। वाह वाह वाह। समझ रहे हो? तो हमें लाभ होने वाले। जी। राहु ने आपको परेशान कर दिया है। राहु अपनी दशा के अंदर हम्म अंतिम समय में, मतलब शुरू में जो लाभ दिया ना, अब वो बैठ गया है। राहु को बैठने से पहले उपाय करना हम्म जरूरी था। हम्म हम्म। समझ रहे हो? तो कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। उपाय। हम्म, हम्म बोलिए, आप बोलिए क्या कह रहे उपाय थे। तो मैंने अभी उपाय तो मैंने अभी पाठ करवाए थे, 3 3 4 महीना पहले पाठ करवाए मैंने।
अ, क्या पाठ तो करवाए थे, मैंने लिखा हुआ था, मैं भूल गया अभी, थोड़ा सा ये दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो हाँ। करवाया है अच्छा करा है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हमने जो किया है वो अच्छा ही किया है भगवान की दया से। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक मुझे एक चीज़ और बता दीजिए। मैं एक चीज़ हम्म। छोटी सी पूछूंगा, आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम की हाँ। जड़ बता दूंगा, ठीक है ना। कि हम्म। देखो 2022 या 2023, 2022 में हम्म। जनवरी फरवरी मार्च, या 2023 में जनवरी से लेके जुलाई, इसके बीच में हम्म। आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, या कोई फैक्ट्री में या घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवाया है? 2023 जनवरी से जुलाई, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने फ्लैट लिया है। ठीक है। डेट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 2023 में ही पहले मैं एक फ्लैट में गया था भाड़े के हिसाब से, फिर वो मैंने खरीद लिया। ठीक है। अभी कहाँ, वहीं पे है क्या, अभी हम्म। वहीं पे रहते हैं क्या? हाँ, अभी वही हूँ मैं। तो ये फ्लैट जो रहा जहाँ पे हो, वो वहीं पे है ना आप? ठीक है, ओके। हाँ। मैं बता वही मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये जो फ्लैट लिया हम्म। है ना आपने, ठीक है ना, 2023 हम्म। वाला, इसमें क्या हम्म। है कि कर्ज का योग है। अच्छा। हम्म। इस फ्लैट में कर्ज का योग है। इस फ्लैट का नॉर्थ वेस्ट दिशा जो है वो डैमेज हो चुकी है, खराब है। नॉर्थ वेस्ट। हाँ। तो आप वहां अच्छा। पे अपने गुजर वहां पे जो भी आपके आसाम में जहाँ रहते हो, वहां किसी वास्तु वाले को बुलाओ और नॉर्थ वेस्ट में उसे ठीक करवाओ। और नॉर्थ वेस्ट में आप अशोक स्तंभ को रखो। अशोक स्तंभ। हम्म। जो शेर का मुंह आता है ना अशोक स्तंभ वाला, वो रखो। आपको धीरे धीरे लाभ आने शुरू हो जाएंगे। आपने उस टाइम पीरियड पे, आप अगर जाके देखोगे तो आपका ये जो फ्लैट है उसका नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण यानी कि NW कटा हुआ है। हम्म। वहां पे कट लगा हुआ है, यानी कि वो एरिया कम है आपके घर में। अच्छा। हाँ, अगर आप इसी फ्लैट में बैठे हो तो आइडिया लगा लीजिए। उत्तर और पश्चिम के बीच जो कोना होता है, वो कोना आपका या तो कोई लिफ्ट या AC या आउटडोर या डक्टिंग की वजह से कट गया है। उससे आपको दिक्कतें आ रही है, तो वो जाके किसी को बुला के उसका उपाय करवा लो। और यहाँ पे एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ अभी, जो काम करेगा। आपने जो पाठ कराए हैं वो रिजल्ट आ जाएंगे। वराह मंत्र। हम्म। वराह मंत्र का हम्म। जाप करो। इस जुलाई के बाद सब कुछ चीजें ठीक हो जाए। अपने घर में वास्तु वाले वारा को बुलाना मंत्र। है। वारा मंत्र। हाँ, वराह भगवान विष्णु जी के दूसरे अवतार वराह। हम्म। बस वराह मंत्र का जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा कि आपको यहाँ पे अपने घर का नॉर्थ वेस्ट किसी वास्तु वाले को बुला के चेक करवा लो। उन्हें बोल देना कि किसी पंडित जी ने कहा है कि यहाँ पे दोष है, इसकी वजह से मेरा कर्जा हो रहा है और व्यापार में नुकसान हो रहा है। वो वहां पे चेक करेगा, 100% रिजल्ट दे देगा आपको। और ये सारे काम जुलाई तक करवा लो। जुलाई के बाद आपको बहुत मोटा अचानक कोई पैसा आने का योग बन रहा है। अच्छा। हो सकता है कि वहां पे कोई ऐसा पैसा आए, और जैसे ही पैसा आता है जो कर्जा है उसमें उतरवा लेना। हाँ हाँ हाँ, वो तो कर्जा, मैं तो कर्जा ही दे दूंगा एकदम। क्योंकि ये पैसा आएगा। ठीक है ना, ये करवा लो। इसके अलावा अभी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सर लेकिन वो शिवाजी, वो वास्तुकार जो आप बोल रहे हैं, वो वास्तुकार इतना बढ़िया कोई वास्तुकार नहीं है नहीं नहीं, अरे जिसको बहुत मैं सारे। दिखाऊं। अरे आसाम में बहुत बैठे हैं जी। नहीं, मैं असम नहीं, मैं बंगाल में रहता हूँ। ये जन्म मेरा असम का है। आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं रहता हूँ जयगांव, भूटान बॉर्डर है। हाँ, बंगाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर के वहां रहता हूँ। देख लो ये आपके कलकत्ता के कोई आ जाएगा, कलकत्ता से पूछ लो, कोई बड़े भयंकर बैठे हैं कलकत्ता में। तो ये फ्लैट वाला तो शिवाजी मुझे तो लग ही रहा था, क्योंकि
मेरा वो जो नॉर्थ वेस्ट जो आपने बताया ना, हम्म। नॉर्थ वेस्ट में वो कॉर्नर प्लॉट है, तो नॉर्थ में एक रोड है और वेस्ट में एक रोड है। हाँ तो नॉर्थ वेस्ट में कट है, कट नहीं है, मतलब दो रोड फेसिंग है। हाँ नॉर्थ में भी है, वेस्ट में भी है। हाँ। तो मैं भी थोड़े बहुत देखते ही रहता हूँ वास्तु वाला, तो वो थोड़ा सा माइंड को विचलित वगैरह वगैरह है। लेकिन कट ये जो आपने जो आज चीज बताई, ये तो अद्भुत चीज है। ये जो कट आप बता रहे हैं वो कट है बिल्कुल। है तो मैं मैं तो आपको वो मैं नक्शा और शेयर करूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो देखते ही पता चल गया ना, और मैं कह रहा हूँ ना इस टाइम पे लिया फ्लैट है। वो तो मेरे को देखते ही पता चल गया कि ये फ्लैट उस टाइम पे लिया है, क्योंकि ये कुंडली बता रही है ना। समझ रहे हैं आपको बात? तो इसीलिए इसीलिए तो मैं तो आपको। हाँ। शिवाजी, मैं तो इतना तक कभी, मतलब ये 2 3 4 दिन से मैं तो मन भी बना रहा था कि या तो मैं एक बार शिफ्ट करके देखता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि हम्म। आपने सही बोला, 2024 में मैं आया तो 23 में ही था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो। हाँ। हाँ काकी बोल। भाई बोल आ गया था, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था। हेलो। तो आप क्या करें हाँ जी, हाँ जी। हाँ आप क्या करें, आप क्या करें कि मकान को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मकान को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ना एक बार किसी को बुला के और देख लीजिए, ठीक है ना। या फिर एक बार क्या है, बाजार में ऑनलाइन अशोक स्तंभ आएगा, उसको लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा। बस वो रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। बस वो रिजल्ट दे देगा, कुछ करने की अशोक जरूरत। स्तंभ हाँ। फेसिंग, क्या फेसिंग करना है? फेसिंग ईस्ट फेसिंग ईस्ट क्या करना ईस्ट है? ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग आप करके लगा लीजिए, चिंता का विषय ही नहीं रहेगा। ईस्ट फेसिंग करने से तो मेरा नॉर्थ वेस्ट से तो एंट्री है। आप उसको दिमाग तो से निकाल ईस्ट। दीजिए, कहीं भी हो आप। जो शेर के मुंह है वो ईस्ट फेसिंग करके लगा दीजिए, आपके थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। फिर एक वास्तु वाले को बुला के उसको ठीक करवा लीजिए, वो प्रॉपर उपाय कर देगा, क्योंकि वो एकदम प्रॉपर देख के वहां पे क्या लगाना है क्या करना है वो कर देगा। आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वराह मंत्र का जाप आप शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत। 12 मंत्र का कैसे करना है सर? कितनी वराह बार मंत्र करना आपको, है? मैं आपको भेज देता हूँ, है ना। उसको आप रोज है ना एक हम्म। माला करिए। पहले आप, वो हार्ड है थोड़ा, पहले 11 11 मंत्र करिए, फिर 51 करिए, फिर एक माला पे आ जाइए। धीरे धीरे करते रहिए, आपको फायदा हो जाएगा। जुलाई 12 जुलाई 2026 के बाद जैसे ही दशा बदलेगी, रिजल्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म। हम्म। कोई चिंता का विषय नहीं है। लोन वोन सब उतर जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा जो है हम उतार देंगे। छठे घर का उप नक्षत्र शनि है, और शनि जो है वो अपने सिग्निफिकेंट में 146 दे रहा है। कर्जा उतरेगा ही उतरेगा, आज नहीं तो कल उतर जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 12th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मरकुरी है। मरकुरी अपने सिग्निफिकेंट में 8 1 7 10 दे रहा है। अचानक कोई ना कोई व्यापार में इवेंट आएगा, फायदा आएगा, कर्जा उतर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे भी 3 5 नहीं है, 8 नहीं है। कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा, डरने की जरूरत नहीं है, सर। ठीक है। ये तो दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ हार्ड टाइम था वो है। राहु क्या है, जब देता है ना तो दे देता है, बीच में फंसा लेता है। तो वो फंसाने वाला टाइम आपको पता नहीं चला, इसलिए हो गया, ठीक है ना। कोई नहीं, निकल जाएगा, कोई बहुत नहीं। बुरी तरीके से फंस गया मैं। अरे जब फंसेगा आदमी तभी तो कुछ आगे बढ़ेगा। है। कुछ नहीं है, चिंता नहीं करना है। मैंने तो हो क्या जाएगा। बताऊं मैं ऐसे। हो जाता है, हो जाता है। आप ये उपाय कर लीजिए, है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो 12 बताइए। मंत्र और अशोक स्तंभ। वराय मंत्र का करिए, वहां से क्या होगा, ग्रह ठीक होगा। दूसरा उपाय क्या करना है, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो 9 दिन जो है वो हम्म। आप है ना दुर्गा माता के एक मंदिर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट दान कर दीजिए। हम्म। छोटा मोटा लाइट, ट्यूबलाइट या लाइटिंग करवा दीजिए। ऐसा कर लीजिए, लाइटिंग करवा दीजिए, है ना। देवी के मंदिर में ही करना है ये? हाँ वो बढ़िया रहेगा ना, वो बढ़िया, देवी के मंदिर में अच्छा है, नहीं तो और कोई मंदिर में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो जाए तो देवी के मंदिर अच्छा रहता है, नवरात्रे है। बाकी आप है ना ये, या पंखा लगवा दीजिए, गर्मी है तो वो कर दीजिए, या फिर है ना, सबसे बढ़िया यही है कि आप है ना ये वराह मंत्र करिए, और अपने घर के वास्तु को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, दोनों जगहों से रिजल्ट आएगा, काम बन जाएगा। तो ये 12 मंत्र मैं कितने दिनों तक करना है शिवाई जी? ये अभी आपको कम से कम 1 1.5 साल करना है लगातार। हम्म। 1 1.5 साल लगातार करना पड़ेगा।
उससे फिर क्या होगा, सारा कर्जा भी उतरेगा, सब स्टेबिलिटी आएगी। एक दिन में रिजल्ट नहीं देगा ये, कम से कम एक सवा साल चलेगा ये, तब जाके आपको सारी भरपाई कर देगा ये। ठीक है ना, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। और बताइए, कुछ जानकारी चाहिए तो। जानकारी तो जैसे ये तो अपना रिकॉर्डिंग में है मेरी, मैं तो वाइफ तो अभी है नहीं, वाइफ देखेगी, लेकिन मतलब अभी जो स्टेट ऑफ माइंड है मेरा, मतलब मेरे दिमाग में इतने आइडियाज हैं, इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मुझे पता है मेरा समय खराब है। मुझे ये भी पता है कि अभी मेरे पैसे लगे हुए हैं, तो कई कई बार ये होता है कि ख्याल आता है कि डूब जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि जो कहीं मैं अभी काम कहीं कर रहा नहीं हूँ वो डूबेंगे ठेकेदारी पैसे, का कहीं है। नहीं डूबेंगे, आ जाएंगे। क्योंकि हमारे डूबने का योग नहीं है, नहीं डूबेंगे, ठीक है ना, कहीं नहीं डूबेंगे, क्योंकि हमारे डूबने वाला योग नहीं है, आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि राहु जो है ना, राहु, अच्छा। आप यहाँ पे देखो क्या है, ये हाँ। ये जो लाइन है ना, मेन सबसे बड़ी चीज क्या है ये, अच्छा। इस लाइन में क्या है, राहु जो सिर्फ बुध के पास है, और राहु ही पैसा डुबा सकता है यहाँ पे इस कुंडली में। अब बुध है, बुध जो है वो हमारा निकल चुका 2017 से 20 के बीच में। ये यहाँ पे किया हुआ हम्म। इन्वेस्टमेंट ही हमें परेशान कर रहा है आज तक। क्या क्या परेशान कर रहा है सर? 2017 से 2020 के बीच में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, हम्म। वो इन्वेस्टमेंट ही हमें जो है परेशान कर रहा है। उस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हम लोग है ना बेक हुए हैं, समझ रहे हो यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट तो ये मकान का ही है सर मेरा। मकान का भी हो सकता है, अच्छा अच्छा अच्छा। कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में काम किया होगा अच्छा कोई। अच्छा। हाँ, समझ रहे हो। नहीं नहीं, वो मैंने एक एक मैंने वो जो जहाँ मैं रहता हूँ अभी, तो मैं असम में हूँ, जहाँ मेरा हाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। हाँ। हम्म। अभी मैं असम जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, मैं उसी हाँ जगह में काम कर रहा हूँ, एक हाँ प्रोजेक्ट मेरा बड़ा वहाँ चल रहा है। हाँ। एक प्रोजेक्ट मैंने लिया था, आप ठीक बोल रहे हैं, 2019 में। हम्म। वो जहां पर मैं रहता हूँ, मेरा घर है, जहां मैंने फ्लैट लिया वहां लिया था, वो भी 6 साल हो गए, पैसे लगते जा रहे हैं, वो पैसे रिटर्न नहीं आए। वो रिटर्न नहीं आएंगे, और वो वो हमारे अभी पैसे वो खा रहा है, वो हमारे पैसे खा रहा है, वहां से हम, यही वो टाइम है जहां से हम फंसे हैं बस। हाँ, तो अब मेरे एक मोटा पैसा उधर फंसा है, एक इधर फंसा है, तो वहां भी मेरे कम से कम भी करोड़ 1.5 करोड़ तो लग गए हैं, और जो मेरा प्रॉफिट आना था वो अलग है। अब तो ये हो गया कि जो लगे हुए पैसे वो आ जाएं, वो मैं भी आते नहीं दिख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, अब वही कह रहा हूं, वो आएंगे। ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये टाइम दिखा रहा है ना राहु का यहाँ पे दोस्त, ये दिखा रहा है, इसलिए पैसा फंसा। अब यहां से निकल आएगा, ये जो चीज बता रहा हूँ ये निकाल देगा, ठीक है ना। अच्छा। निकाल देगा, सब निकल जाएगा जी, ये यहाँ से निकाल देगा, ठीक है। ये यहाँ से निकल जाएगा, अच्छा। ठीक है ना, यहाँ से निकल जाएगा। ये मंगल आएगा, अपन ऋण मोचन स्तोत्र करेंगे, निकाल देंगे पैसा। आप क्या है, अभी इस जुलाई के बाद आप मेरे को फोन करना, अपन यहाँ पे ऋण मोचन का एक मंगल का पूजन, हवन पूजन करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है ना। कब 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 बताइए तो। जुलाई के बाद। हाँ, वो पूजन कब करना है मंगल वाला? जुलाई के बाद। जुलाई? जुलाई खत्म होने के बाद? हाँ, अभी कोई फायदा नहीं होगा, निकाल देंगे पैसा, कुछ दिक्कत नहीं। डूबना नहीं है यहाँ पे, डूबेगा नहीं, निकाल देंगे, ठीक है ना। ये आप हम्म। उपाय कर लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक आगे कभी रतन पहनाएंगे, अभी रतन कोई इसमें सूट नहीं कर रहा कोई, है ना। एक तो ये मैं शिवाजी एक पन्ना पहना हुआ हूँ, एक रूबी है, एक ये घोड़े की नाल है। देखो भाई, मैं तो ये कहूंगा कि इस रत्नों की जरूरत ही नहीं है। किसकी सर? ये स्टोन की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये स्टोन आपको और थोड़ा सा काम रोक रहे हैं, इसलिए भी उतारने में ही फायदा नहीं। कौन कौन से उतारूं? मेरे हिसाब से पन्ना तो उतार ही दीजिए। अच्छा, पन्ना तो बिजनेस के लिए है बोल के वो पहले शूट किया था, अब तो ठीक उतार देता हूँ। देखो पहले क्या जो और आज रूबी? जरूरी है, आज समय लगा, एक बार उतार लीजिए, फिर देखिए कैसा हो रहा है, 1 डेढ़ महीने, फिर वापस देख लेना। बाकी पन्ना यहाँ पे अभी रुक जाओ, पन्ना अच्छा नहीं है। और थोड़ा सा जुलाई के बाद समय अच्छा होगा, फिर पन्ना रिजल्ट वापस दे देगा, अभी नहीं दे रहा, ठीक है ना। और रूबी? रूबी सर? पड़ा रहने दो, रूबी ठीक है, पड़ा रहने दो।
अच्छा अच्छा। ये सब ठीक है, अब ये आ, उपाय कर। बोलिए। ये शिवाजी जैसे हाँ, आपने वो लास्ट टाइम वो जो वीडियो लिंक भेजा था उसमें आपने शुरू से ये जो मतलब ये जो चार्ट में देख के एक एक चीज जो बारीकी से बताई थी वैसा कुछ हेल्थ के बारे में, वो काम के जरूरत बारे नहीं में है, तो वो बता ही जरूरत दिया। नहीं है, वो मेरी बात सुनो। क्या है, हाँ। वो उनकी उम्र अलग है, आपकी उम्र अलग है, उनको कुछ अलग बताना था, आपका अलग है। समझे। अच्छा हेल्थ, अच्छा अच्छा। अब आपका हेल्थ वेल्थ सब ठीक है, जो मैंने फालतू उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने जो मेन फोकस जो किया ना, वो भाई आज की डेट में मैंने देख किया कि सनी जो है हमें क्या दे रहा है, उस हिसाब से मैंने मेन फोकस पे काम किया है। तो उस हिसाब से बता दिया, बाकी चीजों पे समय लगाने में कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल आपने देख लिया है ना। मैंने ओवरऑल सारा देख के, मैंने सब कुछ देख के, मैंने लगन 9 मास 10 मास सब देख के आपको जो है ना प्रॉपर गाइडेंस किया है। अपना भाई अभी हमारा जो मेन टास्क है वो है पैसे निकलाना, पैसे का लाभ लेना, व्यापार में ग्रोथ करना। बिल्कुल। उसके ऊपर मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। समझ रहे आपको, अच्छा। वो कार्य मेन है, वो करो बिल्कुल आप, बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है। बस और कुछ तो है मैं नहीं। ये अशोक हाँ। स्तंभ लगाता हूँ। और जो माला जो आपने बोला है ये हम्म। मंत्र जो है वराज मंत्र, हाँ, वराह मंत्र, ये करता हूँ। VARA, अच्छा हाँ, मैं आपको भेज दूंगा मंत्र, आपको व्हाट्सअप करता हूँ। वो मंत्र प्रॉपर करिए आप। तो अभी ये दो दो चीज है मेन मेरी रेमेडी, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का, वेस्ट का हाँ। वास्तु। हाँ, बस क्योंकि वहां से काम रुका हुआ है, मंत्रों से राहु को मैनेज कर लेंगे। और उपाय मैंने जो बताया, किसी मंदिर में आप थोड़ा बहुत ये कर देना, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट दान। मेन क्या है, हमारा जुलाई के बाद सब ठीक होना है, धीरे धीरे सब चीजें तो वो अपने आप हो जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। इतना सा कर लीजिए, जुलाई के बाद ना। ठीक है ना। ठीक है ये आप सर कर अब। लीजिए। कोई डाउट रहता है तो मेरे को फोन कर लेना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, और जो ये आपने जो फैक्ट्री का जो बोला है ये भी बन रहा है ना, फैक्ट्री हाँ, वाला। वो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, भविष्य में ये योग बन रहा है जुलाई के बाद, इस साल के अंदर एंड में जो फायदा मिल जाएगा उसको। अच्छा। अब दो तीन चीज है शिवाजी जी। हम्म। एक मेरा जो लड़का आया है वो कुछ मतलब एक रेस्टोरेंट करना चाह रहा है जहाँ पर मैं रहता हूँ। हम्म। तो वो कर रहा है, और फिर हमारा मेरा और उसका कुछ ऐप डेवलपमेंट का प्लान है जो वहाँ पर है, एप्स कुछ निकाल के काम करने का। तो देखो मैं आपको बता वो देता हूँ। कैसा रहेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ आपके लड़के की पार्टनरशिप या उसका कैसा है, वो उसकी कुंडली से ही पता चलेगा। अपन आपकी कुंडली से नई आइडिया लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा। आपका आने वाला समय हम्म अच्छा है, तो मैं ये अभी यही कह सकता हूँ कि उसका भी समय ठीक होगा और उसके साथ भी आपका काम ठीक होगा, ठीक है ना। पहला तो यही चीज है, हम्म क्योंकि अगर हमारे पास उसकी कुंडली है तो हम उसको कुंडली से ही एनालिसिस कर सकते हैं, जो प्रॉपर वे है कि वो इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे, आपके साथ पार्टनरशिप करे या किसी और के साथ करे, कितना इन्वेस्टमेंट करे, आगे आने वाला 2 साल 5 साल कैसा है, वो सब टारगेट लेके ही करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे क्या है कि आपके पांचवें घर में जो ग्रह बैठा है ना, शनि नीच का, वो उसके लगन में हो रहा है। तो इसलिए जो शनि है वो यहाँ पे 9 12 दिखा रहा है। हो सकता है कि वो घर से दूर प्रॉफिट हो उसको। तो अपन क्या है कि आपकी कुंडली से आइडिया लगा रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमें, ठीक है ना। अगर हम आपकी कुंडली से हटेगा, शनि नीच का है और वो जाके क्या है, वो 9 12, तो वो विदेश में या घर से दूर जाके प्रॉफिट दे रहा है। तो अभी अपन उसको प्रॉपर कुछ नहीं कह सकते जब तक उसकी कुंडली जेन्युइन हमारे पास नहीं आए, ठीक है ना, इसलिए। तो मैं उसकी कंसल्टेशन भी करवा देता हूँ। हाँ, आप मेरे को भेज देना, अपन मिलके उसका डिस्कशन कर लेंगे, दोबारा आपके साथ मिला लेंगे, कैसा सिस्टम रहता है उसको मिला के फाइनल कर लेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है ना, ऐसा। क्योंकि जो आपने एक चीज बताई अभी, हाँ, वो मेरा लड़का मेरे पास नहीं रहना चाहता, वो था लंदन में पढ़ने गया था, वहीं सेटल होने चाह रहा था। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो इसलिए आप उसको जबरदस्ती यहाँ लाओ, वो पूरा पैसा खराब कर दो, पता चले वो वहां से भी खराब हो गया, उसका टाइम पीरियड यहाँ खराब हो जाए, तो अपन ये नहीं चाहते, क्योंकि आपका शनि नीच का, इसलिए हमारी गलती वहां पे सजा न बन जाए उसकी। समझ रहे हो। इसलिए मैंने वो एनालिसिस एक बार आपको दिखाने के लिए करने के लिए कर दिया है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, वो उसकी कुंडली देख के ही करेंगे तभी पता चलेगा, हम्म। ठीक है ना, इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी भेज देना, अपन कर देंगे, ठीक है ना।
तो सर ओवरऑल मतलब आपने जो बोला है बोल के बहुत कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में। क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि मैं कहाँ मतलब इतना इतना तो ये नहीं हो सकता है कि जैसे मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी ना, तो दिमाग में ये घुस गया था कि आपने उसमें एक शब्द बोला था कि तो ये आपको लगेगा कि भगवान मेरे ही पीछे पड़ गया क्या सारे काम बिगाड़ने में। हाँ, वो योग वो आता है एक ना। हम्म। तो तो मेरे साथ मतलब ये हो गया था कि कुछ भी करूं दिक्कतें दिक्कतें दिक्कतें। पैसा बाजार से लेना, पैसा तो आ ही नहीं रहा है, लेके लगा ही रहा हूँ, ये पोजीशन आ गई है। वो वही तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि हम फंस रहे हैं क्यों है, इसी वजह से। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा हमें सब। वो हमारा दशा खराब चली थी। हमारे दशा में राहु क्या है, 3 बार होता है। खड़ा होता है, आधा होता है, और बैठ जाता है। कई बार वो बैठ जाता है ना तो बुढ़े, अब हमारे क्या है, 2024 से वो बैठ गया और 2026 तक बैठेगा 2 साल। तो हमको बिठा देता है वो, पूरा का पूरा हमें तल पे बिठा देता है, जमीन में। ओ, अब वो बिठा दिया खड़ा, मतलब अब ऐसे चक्कर। जब वो खड़ा था ना, जब वो खड़ा था 2009 से 17 के बीच में, तो आपको बिना मांगे सब कुछ देगा वो। हम्म। तो इसीलिए दिक्कत आ रही हाँ है। ठीक तब है। प्रॉफिट। तो वो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हो जाएगा, कुछ नहीं है। बस अब ये 26 में खड़ा हुआ है ना, ये वापिस बैठा है जो खड़ा हो जाएगा, वो तो ये रिजल्ट दे देगा। ठीक है ना। हम्म। ठीक है। तो तो आप मैंने ये, जो जो काम हाँ, सोचे, हाँ, ये जो सोच जो रखे मैंने हैं वो काम करो। सोचे हुए वो फिर करो, करो, एकदम फायदा है। करता हूँ मैं। ठीक है ना। तो आप ये उपाय करा लेना, जुलाई के बाद मेरे को बताना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। बाकी किसी वास्तु वाले को पकड़ के ये करवा लीजिए, क्योंकि अभी आप क्या है कि अगर दिल्ली विल्ली होते तो मैं साथ पास में आके कर देता। अब आप बहुत दूर रहते हैं, हमारे पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए आप किसी आप और को कहाँ बता। रहते हैं शिवाजी जी? हम किधर रहते हैं आप? दिल्ली, दिल्ली। वो दिल्ली रहते हैं? हाँ, इसलिए क्या है अच्छा कि अच्छा अच्छा। दिल्ली होता, राजस्थान होता, आसपास में होता, कर देता। अब वो तो आपका बहुत दूर है, आसाम। इसलिए वो मुश्किल होता है, इसलिए नहीं, आप कहीं वहां पे अब लोकल पकड़ना। अब आप वास्तु भी करते हैं क्या? हाँ, करते हैं ना, करते हैं। करते हैं, तभी तो पकड़ के बता ओ, दिया ना कि यहाँ पे दिक्कत है। क्या जैसे आपकी क्या फीस क्या है भाई, जैसे? मैं आपको बता देता हूँ, है ना। मैं आपको ये जो चीज़ है ना बता देता हूँ।